कई तरह की ऐसी वस्तुओं का उपयोग होता है जिसको कि हम लोग दूसरे रूप में भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जनमानस और नगर निगम इन दोनों को सचेत होना पड़ेगा और एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की आवश्यकता है। नदियों में तो डालना बिल्कुल ही एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि वो हम लोग एक अपराध कर रहे हैं। शिव की जटा से निकली मां गंगा गंगोत्री से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलने तक के सफर में इंसानों ने पवित्र निर्मल गंगा को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं सरकार के निकम्मेपन की वजह से, तो कहीं बड़े बड़े उद्यमियों के स्वार्थ की वजह से, तो कहीं हिंदुओं ने आस्था के नाम पर गंगा को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निश्चित रूप से पूजा पाठ हम लोग जो करते हैं वो हिंदू धर्म के लिए भावनात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति ये चाहता है जो पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं कि अब इसका जो वेस्ट है वो किसी पवित्र स्थान पर ही जाए। इसलिए लोग गंगा, चूंकि हम लोग पटना के निवासी हैं या फिर यूँ कहिए भारतवर्ष में जितने भी लोग गंगा किनारे हैं या किसी भी पवित्र नदी के किनारे हैं, उन लोग का मानना ये होता है कि नदियाँ पवित्र हैं, बहता हुआ जल है, खास करके उनका एक धार्मिक महत्व भी है। तो वहाँ हम लोग प्रवाहित करेंगे तो हमने सही ढंग से उसको निष्पादित कर दिया इस पूजा से संबंधित सामग्रियों को। लेकिन इसमें दुविधा है, उसमें कई बात सोचने की आवश्यकता है जनमानस को भी। लेकिन भावनात्मक तो जुड़ाव है, इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। अब बात आती है तो आखिर करें क्या? तो उसके लिए नगर निगम इस पर एक बहुत फुल प्रूफ प्लान उसको बनाने की आवश्यकता है। मैं तो पहले से भी बोलता आया हूँ कि कूड़ा जो होता है वह एक्चुअल में सोना होता है। तो पूजा पाठ में बहुत ऐसी वस्तुओं का उपयोग होता है जिसको हम लोग दूसरे प्रयोग में भी, आप सुनते हैं ना कि एक बार कोई प्लास्टिक का उत्पाद बन गया तो उससे फिर सेकंड क्वालिटी का भी उत्पाद बनाया जा सकता है। उसी प्रकार पूजा पाठ में कई तरह की ऐसी वस्तुओं का उपयोग होता है जिसको कि हम लोग दूसरे रूप में भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जनमानस और नगर निगम इन दोनों को सचेत होना पड़ेगा और एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की आवश्यकता है। नदियों में तो डालना बिल्कुल ही एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि वो हम लोग एक अपराध कर रहे हैं। इसलिए कि नदियाँ स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, तो हम लोग उसी का पानी नीचे धरती के माध्यम से आ रहा है और उसको हम लोग पीने का काम करते हैं। अब इन सभी वस्तुओं के चले जाने से बहुत ही नुकसान पहुंचता है। और गंगा के बारे में तो ये कहा गया था कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। तो नहीं सड़ने का कारण ये था कि वो जो गंगोत्री से जो गंगा निकल रही है उसके नीचे का जो उद्गम स्थान है और रास्ते में जितने जड़ी बूटी से होते हुए आ रही है, तो उसके अंदर पानी के अंदर वो औषधीय गुण हो जाता है कि वह रोग नाशने का काम करती है गंगा का पानी, और डिफरेंट तरह का रोग दूर करने का। तो इसीलिए माँ का दर्जा दिया गया है। तो माँ को गंदा करने का तो निश्चित रूप से अपराध के स्वरूप ही हम लोगों को मानना चाहिए। अब बात आती है कि करें तो क्या करें? पवित्र है वो पदार्थ, वो बचा हुआ अवशेष जो पूजा से है, तो उसके लिए नगर निगम को पूरी की पूरी वैज्ञानिक के साथ, पदाधिकारियों के साथ और जनमानस के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। मेरे अनुसार अगर बात की जाए तो उसका दो उपाय निकाला जा सकता है। एक कि जैसे कूड़ा का जो हम लोग उठा रहे हैं घर से, तो कूड़ा में डालना हमारा भावना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो और पूजा तो सालों भर होता है, तो नगर निगम जो है वो पूजा का वेस्ट, जिसको कह सकते हैं पूजा समाप्त होने के बाद बचा हुआ अवशेष, उसके लिए एक अलग गाड़ी की भी व्यवस्था की जा सकती है कि वो कूड़ा, वह अवशेष जनमानस अलग साइड से रखे और उसके लिए अलग गाड़ी निकले और उसको उसमें कलेक्ट किया जा सके। और किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके, क्योंकि जो अवशेष बचते हैं उसमें जनरली राख बचता है, जनरली डिफरेंट तरह का औषधीय भी रहता है बहुत कुछ, तो वो अगर मिट्टी में जाता है तो मिट्टी का उर्वरक क्षमता को वो बढ़ा सकता है। तो वैसे जगह पर उसको अगर हम लोग उसको डिस्पोजल करते हैं तो निश्चित रूप से वो खाद का भी काम कर सकता है और वहाँ की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ा सकता है। उसमें से कुछ ही ऐसे अवशेष होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। तो उपयोग व लायक जितने भी वस्तुएं हैं उसको हम लोग उस तरीके से प्रोसेसिंग करके और वहाँ से हम लोग सोना निकालने का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब उसमें से खाद निकालने का काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट अवशेष होते हैं उसमें
जो कि मछलियों का खाना भी बन सकते हैं और गंगा जी या कोई भी नदी गंदा नहीं होगी। वैसे अवशेष को हम लोग नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, रुद्राभिषेक कोई कराते हैं या दूध का जहाँ पर मामला है, उसमें तो जो भी अवशेष होते हैं वो तो औषधीय गुण वाले हैं और उससे तो कोई गंदगी तो फैलती नहीं है। तो वैसे चीज़ों को, और वो खाना के रूप में उपयोग, तिल है, इस तरह का चीज़ तो भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है जनमानस को भी, और थोड़ा सा जागरूक और प्लान करने की आवश्यकता है नगर निगम को भी। तो ये पूरी तरह से ये जो समस्या अभी बना हुआ है, ये वरदान साबित हो सकता है। वहाँ से हम लोग अर्निंग भी कर सकते हैं और स्वच्छता का जो लेवल है वो एकदम उच्च स्तर पर होगा। नदी भी स्वच्छ रहेगा और हमारी भावनाएं को भी किसी प्रकार का कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। गंगा किनारे बसे शहरों के गंदगी का 50% हिस्सा गंगा में बहा दिया जाता है। कहीं शहरों के नालों का गंदा पानी गिराया जा रहा है तो कहीं कल कारखानों से निकलने वाले बदबूदार व जहरीली पानी गिराया जा रहा है। एक तरफ विसर्जन के नाम पर प्रतिमाएं प्रवाहित की जा रही है तो दूसरी तरफ आम हिंदू समाज अपने अपने घरों के पुराने पूजा सामग्रियों, हवन, धूप के राख, अगरबत्तियां, हुमाद के साथ साथ देवी देवताओं की तस्वीरें व प्लास्टिक के थैले तक गंगा में डाल दिए जाते हैं। सरकार गंगा को स्वच्छ, पावन, निर्मल बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई, जागरूकता अभियान चलाया, करोड़ों खर्च किए, मगर आम हिंदू समाज के लिए आज मां गंगा धार्मिक, पवित्र, निर्मल गंगा माता न होकर कूड़े कचड़े डंप करने का एक नदी बनकर रह गया है। देखिए, जहाँ तक हमको लगता है कि आस्था के चक्कर में पड़कर लोग गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, जाने अनजाने में। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण आस्था है लोगों का। लोगों के मन में ये ऐसा लगता है कि ये पूजा पाठ का सामग्री है, हम इसको कूड़ा में ना फेंकें, और उसको उससे बचने के लिए ये लोग नजदीक में गंगा जी में जाके या किनारे पर ही फेंक आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। इसका उपाय क्या है? उपाय तो बहुत है, लोग जागरूक होंगे तो बहुत उपाय है, चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पूजा पाठ हम लोग यहाँ महिलाएं हम भी करते हैं, तो फूल पत्ती जो अवशेष बचता है उसका कंपोस्ट बना के गमला में हम लोग खाद के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। कुछ समय लगता है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। जहां हिंदू परिवार अपने अपने घरों में पूरे धार्मिक रीति रिवाज से देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वही हिंदू परिवार पुराने पूजा पाठ का सामान बताकर कई किलोमीटर चलकर गंगा में डाल जाते हैं। कुछ श्रद्धालुओं के रोके टोके जाने पर कई लोग पुराने पूजा पाठ के सामग्रियों को गंगा किनारे फेंक कर चले जाते हैं, जिसे जानवर जुटा करते हैं। कई लोग उन पर चलकर आते जाते हैं, जो फेंक कर जाने वाले के लिए सिर्फ पाप का ही कारण होता है। जरूरत है घरों के इन पुराने पूजा सामग्रियों को घर के आसपास मिट्टी वाले जगह में गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर दबा देने की, ताकि न जानवर जुटा कर सके, न किसी का पैर लग सके और न हवा में उड़कर इधर उधर फैल सके। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी सरकार चाहे कोई भी हो, गंगा की सफाई का अभियान जो चल रहा है, तो गंगा की सफाई की मैंने स्वच्छता अभियान चल रहा है। लेकिन अगर उसी को हम पूजा आस्था के नाम पर वो पूजा पाठ की सामग्री को दोबारा हम उसी गंगा जी में डालेंगे तो फिर प्रदूषण फैलेगा ही, उससे गंगा की सफाई कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आस्था इतना विश्वास नहीं तो या तो उस सामग्री को घर पर ही जला दे, तो कहीं एक जगह गड्ढा करके उसको डाल दे। इससे क्या होगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, लोगों का आस्था ही बना रहेगा। जहां तक धर्म और आस्था का सवाल है तो ये कैसी धर्मांधता है और कौन सी आस्था है कि एक तरफ एक माँ की पूजा किया जाता है तो दूसरी तरफ दूसरी माँ को गंदगी के अंबार से वजूद ही खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज माँ गंगा है तो पूजा पाठ की सामग्री के नाम पर अपने घरों के कूड़े कचड़े को गंगा में डाल रहे हैं। कभी सोचा है जब गंगा विलुप्त हो जाएगी तो फिर अपने घरों के कूड़े कचड़े कहाँ फेंकेंगे, मूर्तियां कहाँ विसर्जित करेंगे? कभी सोचा है जब आपके पास गंगा है तो गंगा में कचड़े डाल रहे हैं, मूर्तियां विसर्जित कर रहे हैं? जहां गंगा या कोई नदी नहीं है तो वहां के हिंदू समाज पुराने पूजा पाठ के सामानों और मूर्तियों का विसर्जन कहाँ करते होंगे? सच्चे हिंदू हैं तो एक बार गंभीरता से विचार कीजिए और सोचिए कि पुण्य के भागी बन रहे हैं या पाप के। आप धार्मिक और आस्थावान हैं या धर्मांधता के शिकार?